हेलो गाइस, वेलकम टू गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। ये है हमारा एडजेक्टिव्स का पार्ट नंबर 7। आई होप आपने पार्ट नंबर 6 देख लिया होगा। अगर आपने हमारी पूरी प्लेलिस्ट चेक नहीं करी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट का ऑप्शन है उसको चेक जरूर कर लें। और अब हम बात करेंगे अपने पार्ट नंबर 7 की एडजेक्टिव्स के लिए फॉर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश। तो आज हम आगे के 3 रूल्स करने वाले हैं और यहां पे मैं एडजेक्टिव का जो टॉपिक है उसको खत्म कर दूंगा। फिर हमारा एडजेक्टिव का टॉपिक भी अच्छे से खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर लिया, नाउन कर लिया, प्रोनाउन कर लिया। अब हमारा एडजेक्टिव भी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि हम कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो गाइज ये वीडियो जो है इसको एंड तक जरूर देखना है ताकि पूरा टॉपिक अच्छे समझ में आए। वीडियो के एंड में अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपके पास हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए और बेल आइकन को भी जरूर हिट करिए। तो गाइस हमने लास्ट वीडियो में रूल नंबर 15 तक कर लिया था। आज हम करेंगे अपना कौन सा रूल, रूल नंबर 16 करेंगे। आज हम कौन सा रूल करेंगे, रूल नंबर 16 करेंगे। तो रूल नंबर 16 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। तो गाइस रूल नंबर 16 बहुत ही इजी है, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक वर्ड है आउटर और दूसरा वर्ड है यहां पे आउटर का आउटर मोस्ट। एक वर्ड है हमारा अट और इसका दूसरा वर्ड है हमारा अट मोस्ट। ठीक है, तो ये हमारे को वर्ड्स दे रखे हैं। अब आउटर की अगर मैं बात करूं तो आउटर का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा, किसी को पता है? आउटर का मतलब होता है बाहरी और आउटर मोस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे बाहरी। सबसे बाहरी, बाहरी मतलब बाउंड्री वाला, बॉर्डर पर, आउटर, सबसे बाहरी। ठीक है, अब मैं अगर अटर की बात करता हूं तो यहां पे अटर का मतलब क्या होता है, पूर्ण रूप से। क्या होता है, पूर्ण रूप से। और अटमोस्ट का मतलब क्या होता है, उच्च स्तर पर। दोनों का मतलब काफी ज्यादा अलग है, इन दोनों का भी मतलब काफी अलग है। तो आपको ये मीनिंग जरूर ध्यान रखने हैं। आशा करता हूं कि आप मीनिंग जरूर ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल के थ्रू मैं आप लोगों को समझाऊंगा चीजें, ध्यान से देखिएगा। पहला है गाइज, अ सिक्योरिटी गार्ड was standing, a security guard was standing at the utmost gate of the colony। मतलब कॉलोनी का जो अटमोस्ट, अटमोस्ट मतलब उच्चतम स्तर पे कोई गेट तो हो नहीं सकता यहां पे। तो यहां पे बात क्या हो रही है, सबसे बाहरी गेट की हो रही है, जो सबसे लास्ट में गेट होगा उसकी बात हो रही है। तो अटमोस्ट की जगह यहां पे क्या आना चाहिए, आउटर मोस्ट आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आउटर मोस्ट आना चाहिए। तो आई होप आपको ये पॉइंट मेरा समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल की गाइस। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, देखिए, देयर वॉज एन outermost silence in the examination hall। मतलब कि एग्जामिनेशन हॉल में सबसे बाहरी साइलेंस था। ऐसा तो नहीं हो सकता, उच्चतम स्तर पर साइलेंस था, मतलब पिन ड्रॉप साइलेंस था। तो यहां आउटर मोस्ट जो है ये गलत हो सकता है। आउटर मोस्ट की जगह क्या आना चाहिए, अटमोस्ट आना चाहिए। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। अब आपने क्या देखा कि देखो सुपरलेटिव डिग्री का ही यहां पे रिप्लेसमेंट हो रहा है, बस अटमोस्ट की जगह आउटर मोस्ट लगा दिया, यहां पे आउटर मोस्ट की जगह अटमोस्ट। ऐसे ही आउटर अटर और अटर आउटर में रिप्लेसमेंट हो सकता है मीनिंग के बेसिस पे। तो आपको मीनिंग जरूर ध्यान रखना है। अगर आप मीनिंग ध्यान रखोगे तो आपकी गलती कभी भी नहीं होगी। आई होप गाइज आपको रूल नंबर 16 समझ में आ गया होगा। अगर आपको रूल नंबर 16 अच्छे से समझ में आ गया है तो जल्दी से जल्दी आप इसको नोट कर लीजिए जब तक हम करते हैं इसको रब। ठीक है, रूल नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं गाइज। आगे रूल नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। रूल नंबर 17 भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टोटल टॉपिक में रूल नंबर 18 तक है, तो रूल नंबर 17 पे हम आ चुके हैं। इसके बाद लास्ट टॉपिक करेंगे अपना रूल नंबर 18। 17 बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलिए बात करते हैं एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर की बात करते हैं गाइज। तो एक तो होते हैं भाई डेफिनेट नंबर्स और दूसरे एडजेक्टिव होते हैं आपके इंडेफिनेट नंबर।
डेफिनेट नंबर एडजेक्टिव किसी भी चीज की डेफिनेट संख्या को दर्शाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। डेफिनेट पोजीशन को दर्शाते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, सिंगल डबल, ठीक है। लेकिन जो इनडेफिनेट होते हैं वो डेफिनेट संख्या को नहीं दर्शाते हैं, जैसे मैनी, वेरियस, सेवरल, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ लार्ज नंबर। इस तरीके के हमारे जो एडजेक्टिव नंबर के होते हैं ये इंडेफिनिट नंबर मतलब किसी भी चीज की फिक्स संख्या को नहीं दर्शाते हैं। तो सबसे पहले तो आपको एडजेक्टिव ऑफ नंबर के बारे में ये चीज पता होनी चाहिए जो सामने मैंने बोर्ड पे लिखी है, तो इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, ठीक है। अब इसका मीनिंग तो बहुत इजी है, मैं ऑलरेडी इनके बारे में बता चुका हूं। अगर आपने नहीं किया तो पूरी की पूरी सीरीज को अच्छे तरीके से देखिए। अगर कोई बचा हुआ है तो मैं आने वाले पॉइंट में, आने वाले वीडियोस के अंदर भी इनको वापस रिपीट करूंगा। हालांकि मैनी तो आपको पता ही है, बहुत वेरियस तरह तरह का, सेवरल कम होता है क्वांटिटी में, अ लॉट ऑफ बहुत ज्यादा, लॉट्स ऑफ भी होता है, अ लार्ज नंबर बड़ी संख्या, इससे तो आपने करे होंगे। अब मैं यहां पे एक चीज और बता रहा हूं कि मान लीजिए किसी सेंटेंस में अगर ये दोनों के दोनों आ रहे हैं, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर में डेफिनेट नंबर भी आ रहा है, इंडेफिनेट नंबर भी आ रहा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे? नोट क्या है? नोट आपका है व्हेन बोथ एडजेक्टिव्स, बोथ मतलब डेफिनेट और इंडेफिनेट, कम इन अ सिंगल सेंटेंस। किसमें? एक सिंगल सेंटेंस में दोनों आएंगे, ये ध्यान रखना है, ये रूल है आपका मेन, ठीक है। तो पहले जो आएगा वो इंडेफिनेट नंबर होगा, पहले क्या आएगा? इंडेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव आएगा, और उसके बाद आएगा डेफिनेट नंबर वाला एडजेक्टिव। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि अपनी मन मर्जी से पहले डेफिनेट लगा दो फिर इंडेफिनेट या इंडेफिनेट डेफिनेट, ऐसे नहीं करना। पहले इंडेफिनेट नंबर आएगा फिर डेफिनेट नंबर आएगा। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको लोगों को बताता हूं, देखिए पहला एग्जाम्पल एक बताता हूं, मैनी डबल बेडरूम्स ऑफ द होटल आर ऑलरेडी बुक्ड, आर ऑलरेडी बुक्ड। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा जो मैंने बताया। आप देखो यहां पे मैनी डबल, ये इंडेफिनेट नंबर और ये डेफिनेट, तो पहले इंडेफिनेट आया फिर डेफिनेट। अगर मैं डबल मैनी लिख देता तो ये सेंटेंस क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो आशा करता हूं आपको मेरा ये वाला पॉइंट समझ में आया होगा। अब इसमें एक और वेरिएशन मैं आपको समझाने वाला हूं, ध्यान से आपको उस चीज को भी समझ लेना है, ठीक है भाई? गाड़ी से छलांग नहीं मारनी है। अब देखो भाई, ये जो डेफिनेट नंबर मैंने आपको समझाया है, डेफिनेट नंबर जो एडजेक्टिव का मैंने आपको समझाया है, इसमें तीन तरीके के एडजेक्टिव होते हैं गाइस। एक होता है आपका कार्डिनल, एक होता है आपका ऑर्डिनल, और तीसरा होता है आपका मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेटिव भी कहते हैं इसको, ठीक है। कार्डिनल में आपके तो वही नॉर्मल 1 2 3 ये सब आ जाते हैं, ठीक है। ऑर्डिनल में आपकी क्या आ जाती है? पोजीशन आ जाती है, जैसे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये सब। और आपका जो मल्टीप्लिकेटिव होता है उसमें इस तरीके से आता है, जैसे सिंगल, डबल, ट्रिपल। अब चौपल का क्या होगा बताओ? चौपल को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रपल, ठीक है। क्वाड्रपल ऐसे ही 5 गुना को क्या कहेंगे हम? पेंट्रिपल। ये शायद आपके लिए नया होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब मान लेते हैं कि किसी सेंटेंस में ये तीनों के तीनों एडजेक्टिव आ रहे हैं, कार्डिनल भी आ रहे हैं, ऑर्डिनल भी आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव भी आ रहा है, तो फिर सीक्वेंस क्या होगा? तो आपको इसमें ध्यान रखना है OCM। OCM का मतलब क्या है? पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा, फिर मल्टीप्लिकेटिव आएगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देता हूं मैं। द फर्स्ट डबल bedrooms of the hotel are still first double bedrooms of the hotel are still available, ठीक है।
अच्छा, द 2 फर्स्ट डबल बेडरूम्स ऑफ द होटल। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहले क्या आ रहा है 2। ठीक है, सबसे पहले आ रहा है 2 आपका किसमें है, कार्डिनल के अंदर है, लेकिन पहले आपको क्या बताया, ऑर्डिनल आना चाहिए, तो इसका मतलब यहां पे सेंटेंस गलत हो गया। पहले क्या आएगा, फर्स्ट आएगा ऑर्डिनल, तो द फर्स्ट, फिर कार्डिनल आएगा, मतलब कौन सा आपका 2, तो द फर्स्ट 2 डबल बेडरूम्स आपका होना चाहिए यहां पे। द 2 फर्स्ट डबल बेडरूम्स अगर लिखा जाएगा तो यहां पे गलत होगा। तो आपको ये वाला जो पॉइंट मैंने आपको समझाया है ये पता होना चाहिए। तो गाइस यहां पे रूल नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको रूल नंबर 17 के बारे में सही से समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हम लास्ट रूल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। एडजेक्टिव्स का जो हमारा लास्ट रूल है, अब हम उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उसको करने के बाद हमारा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस रूल नंबर 18 क्या कहता है, रूल नंबर 18 ये कहता है कि जब 2 डिग्रीज मतलब 2 एडजेक्टिव एंड के बीच में आएंगे, क्या आएंगे, 2 एडजेक्टिव एंड के इधर उधर आजू बाजू आएंगे, तो वो दोनों की दोनों डिग्री क्या होगी, पॉजिटिव डिग्री होगी। एडजेक्टिव की कौन सी डिग्री होगी, वो पॉजिटिव डिग्री होगी। ठीक है, क्लियर, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला ही इज टॉल एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉय, तो यहां पे आप देखो टॉल पॉजिटिव आ रहा है और यहां पे क्या आ रहा है, ओ सॉरी मैंने यहां पॉजिटिव लिख दिया, सेम होगी, सेम होगी, पॉजिटिव नहीं सेम होगी। सेम का मतलब ये हुआ कि अगर पॉजिटिव यहां है तो पॉजिटिव यहां होगी, सुपरलेटिव यहां है तो सुपरलेटिव यहां होगी। तो इज द टॉल पॉजिटिव आ रहा है और दूसरा सुपरलेटिव आ रहा है, तो पॉसिबल है नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। यहां पे क्या होना चाहिए, ही इज टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय इन हिज क्लास, ही इज अ टॉल एंड स्ट्रॉन्ग बॉय इन हिज क्लास, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऐसे ही एक और देखते हैं हम। ठीक है, ही इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर बॉय ऑफ द क्लास। ठीक है, अब मैंने बोला तो ही इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर बॉय ऑफ द क्लास, लेकिन कंपैरिजन तो नहीं हो रहा ना, यहां पे किसी से कंपैरिजन हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ही इज टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर बॉय देन ऑल द बॉयज इन हिज क्लास। तो ये वाला जो पार्ट था टॉलर एंड स्ट्रॉन्गर वाला, ये तो यहां ठीक था, दोनों सेम डिग्रीज आ रही हैं, लेकिन कंपैरिजन नहीं हो रहा था। तो कंपैरिजन होने के बाद तो ये भी ठीक हो गया। तो आई होप गाइज आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। रूल नंबर 18 तक आते आते हमारा एडजेक्टिव का जो एपिसोड है वो खत्म हो चुका है। अब हम एक पार्ट और करेंगे एडजेक्टिव का, और जिसके अंदर मैं आप लोगों का एक छोटा सा टेस्ट लूंगा, और उस टेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आए हैं, कितनी चीजें आप कर पा रहे हो और कितनी चीजें आप नहीं कर पा रहे हो। आपको भी समझ में आ जाएगा दाल आटे का भाव। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन को जरूर हिट कर दें और साथ में वीडियो को लाइक भी जरूर करें। यू वर वॉचिंग गुडविल एजुकेशन, वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर योर इंग्लिश। थैंक यू।